दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लो, क्योंकि जीएसटी का नया स्लैब आ रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। जीएसटी का जो नया स्लैब आ रहा है उसमें कहा यह जा रहा है, होने वाला है अगले ही महीने से ग्रोसरी और खाने पीने के जितने भी सामान है ना, उनका जो जीएसटी प्राइस है 12% पहले था, अब वो कम होकर के 5% रह जाने वाला है। उसके अलावा कार हो गया, बाइक हो गया, जितने भी गाड़ियां हो गई ना, अगर बाइक की बात करें, अगर 350 सीसी से कम की बाइक हुई तो वहां पे उनका जो जीएसटी पहले 28% लग रहा था, अब वो जीएसटी कम होकर के 18% ही लगने वाला है। अब सेम, लेकिन अगर 350 सीसी से ऊपर की बाइक हुई तो वहां पर जीएसटी भाई भर भर के सरकार को जाने वाला है। यानी कि अगर 1,00,000 रुपए की बाइक हुई ना, अगर 1,00,000 रुपए की बाइक हुई तो वह 1,40,000 रुपए की हो जाएगी। तो ये चीज़ होने वाला है, 40% जीएसटी लगने वाला है, 40% 350 सीसी से ऊपर की बाइक पे। सेम वही चीज़ कार के अंदर भी है। अगर आप 4 व्हीलर की बात करो, 1200 सीसी के अंदर जो कार आ रही हैं वो कार जो है आपको 18% जीएसटी में मिल जाएंगी। लेकिन 1200 सीसी से ज़्यादा सीसी की कार होंगी, जैसे कि एसयूवीज वगैरह हो गई, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगने वाला है। तो ये चीज़ समझने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे घर में आपके लिए टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो ये समय सबसे सही है। फ़ोन वगैरह सभी का, घर के फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब का पैसा कम होने वाला है। पहले इनके ऊपर 28% जीएसटी लग रहा था, अब इनके ऊपर 18% लगने वाला है। यानी कि काफ़ी पैसे बचेंगे। अगर आप घर में अपने चीज़ों को खरीदने में 2,00,000 रुपए लगा रहे हो, पहले उसके ऊपर जीएसटी जो है आपका जा रहा था 56,000 रुपये, लेकिन अब जो जाएगा 36,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये बचेगा। 2,00,000 रुपए के ऊपर। और अगर आप घर बनाने जा रहे हो, यानी कि अगर आप सीमेंट हो गया या घर के सारी चीज़ हो गया, उनके ऊपर भी जीएसटी पहले 28% था, अब कम होकर 18% होने वाला है। इनके ऊपर भी पैसे कम होने वाले हैं। घर के लिए आप सरिया खरीदने जा रहे हो, सीमेंट खरीदने जा रहे हो, मोहरंग खरीदने जा रहे हो, वो भी यहाँ पे सस्ते होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर आप बीमा ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे वो कोई सा भी इंश्योरेंस हो, सभी इंश्योरेंस पे करीब 18% जीएसटी था, वो भी कम होकर 5% रहने वाला है। चाहे वो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे वो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, या फिर कुछ भी ले रहे हो। और अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो या फिर जूते खरीदने जा रहे हो, उनके ऊपर भी कम होने वाला है। अगर आप जूते खरीदने जा रहे हो 1,000 रुपये से कम वालों पे, पहले 12% था जीएसटी, अब 5% रहने वाला है। अगर आप जूते 1,000 रुपये से महंगे लोगे तो वहाँ पे अभी भी पहले की तरह 18% जीएसटी ही रहेगा। लेकिन जितने भी लेवल के कपड़े हो गए ना, जितने भी लेवल के, चाहे 1,000 से कम हो या 1,000 से ज़्यादा हो, सभी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले भी इतना ही लग रहा था, अभी भी इतना ही लगेगा। पहले कपड़े जो 1,000 रुपये से महंगे थे उनके ऊपर 12% लग रहा था, लेकिन अब 5 ही लगने वाला है। और घी, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो भी सस्ता होगा। घी भी सस्ता होने वाला है, 12% से 5% पे आने वाला है। उसके अलावा अगर आप कहीं घूमने का सोच रहे हो, कहीं घूमने जाने का सोच रहे हो, तो जितने भी घूमने जाने के ट्रैवल के, बिजनेस लेवल के, क्लास के लेवल के ट्रैवल हो गए, उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, 5% लगने वाला है। चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इकोनॉमी लेवल के हो, सभी के ऊपर। यानी कि घूमने जाने में भी पैसे अब कम लगेंगे। होटल में अगर आप रहना चाह रहे हो, एक दिन का अगर पहले 7,500 रुपीज़ से कम अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे भी 5% जीएसटी रहने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे होटल में रह रहे हो जैसे कि 4 स्टार हो गया, 5 स्टार हो गया, हर दिन का अगर आप 7,500 से ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो वहाँ पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। एक और चीज़ है, इन सभी के पीछे पेट्रोल का भी पैसा कम होने वाला है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब का भी पैसा थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, पेट्रोल। लेकिन अभी सरकार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि एथनॉल आने वाला है, एथनॉल E20, तो उसमें चांस ये है कि पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो पहले से कुछ भी अपने तरफ से नहीं बोल सकते, और मेरे हिसाब से कम होगा भी नहीं।
अब एक चीज़ ज़रूरी है समझना, ये समझ लेते हैं। मान लो कि पहले कोई फ़ोन है, मान लो कि कोई फ़ोन है, आप पहले वो खरीदने जा रहे थे, वो पहले था 2 लाख रुपए का, है ना, और पहले उसके ऊपर जीएसटी लग रहा था मान लो कि 10%। अब जीएसटी अगर 5% होगा तो पैसे आपके 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि जीएसटी का परसेंटेज वही है 1 लाख रुपए पे 10%, यानी कि 1 लाख रुपए पे 10% यानी कि 10,000 रुपये। तो उसी हिसाब से आप गिन लेना, अगर पहले 28% था अब 18% है, तो 10 हर 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपये कम करके मिलने वाला है। जैसे कि आईफोन, अगर आप आईफोन लेने जा रहे हो, अगर उसका प्राइस 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए और उस पर जीएसटी 28% पहले था, तो वो आईफोन आपको 1,28,000 रुपये का मिलता। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी कम होकर 18% होने वाला है, तो वही फ़ोन आईफोन आपको 1,18,000 का मिल जाएगा, यानी कि पूरे 10,000 रुपये बचेंगे। इसी हिसाब से एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सभी चीज़ों पे जीएसटी लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के लिए आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, इस दिवाली में ये ऑफर आने वाला, दिवाली के बाद ही खरीदना। तो इस वीडियो का अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहीं पे आपको सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज़ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आसान है, फ्री है, जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो।